हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय एशियन पेंट्स का अल्टीमा प्रोटेक्ट को लगाने के तरीके पे है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो जो हमने चर्चा की थी वो एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट के बारे में चर्चा की थी। आज उस प्रोडक्ट को हम दीवार पे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी बारीकियां हैं, उन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी आप तक पहुंचे दोस्तों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में पूरे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। जो बंधु भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की जानकारी हम अपने वीडियो पे चैनल पे देते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो जो हमने चर्चा की थी एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट के बारे में चर्चा की थी, तो हमने जाना था एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट जो आता है वो दो फॉर्म में आता है, यानी कि एक बेस कोट में, दूसरा टॉप कोट में। जब भी हम अपनी दीवारों पे एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लगाएं, हमें दोनों फॉर्म लेनी पड़ती हैं, यानी बेस कोट भी लेना पड़ता है और टॉप कोट भी लेना पड़ता है। यदि हम इसमें कंजूसी करते हैं, बेस कोट ना लेके सीधा टॉप कोट लेते हैं, तो हमें जो इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को हम इनके कॉम्बिनेशन के साथ दीवार पे अप्लाई करते हैं तो हमें उसमें वारंटी गारंटी भी मिलेगी कंपनी की, और ड्यूरेबिलिटी तो मिलेगी। प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स हैं वो हमें संपूर्ण रूप से मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों कि इस प्रोडक्ट को दीवार पे कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमें अपने सरफेस को नीट एंड क्लीन कर लेना है, और यह सुनिश्चित कर लेना है कि हमारी दीवार पे कहीं कोई लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस, इस टाइप की कोई भी चिकना पदार्थ तो नहीं लगा हुआ है, यानी कोई ऐसा पदार्थ जो पेंट को दीवार में चिपकने में अवरोध उत्पन्न करे। इस प्रकार का कोई कंपाउंड दीवार के ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा, दीवार पे कोई प्लास्टर का लूज पार्टिकल्स, जैसे कि आपने देखा होगा रेहे वगैरह दीवार पे लग जाती है, तो उस टाइप का कोई लूज पार्टिकल्स, कहीं ढीला प्लास्टर, कहीं पुराना पेंट जो लूज हो, उस टाइप का दीवार के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हम अपनी दीवार को किसी भी मोटे पार्टिकल के रेगमाल से, भले ही वो 150 ग्रेड का हो, 120 ग्रेड का हो, इन मोटे रेगमाल से सबसे पहले हम अपनी दीवार को अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, अच्छे से रगड़ के बिल्कुल साफ करेंगे, और यह सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारी दीवार पे कहीं कोई अब दिक्कत तो नहीं रह गई है, जैसे कि लूज प्लास्टर या कोई लुब्रिकेंट, कोई चिकना पदार्थ तो नहीं रह गया है। उसके बाद हम अपनी दीवार को पानी से साफ करेंगे, धो लेंगे। ठीक है, दीवार को सूखने के बाद हम देखेंगे कि हमारी दीवार में कहीं कोई क्रैक वगैरह डेवलप तो नहीं है, कहीं कोई दरार वगैरह तो नहीं है। यदि है तो उसको हम एशियन पेंट्स की एक क्रैक फिलिंग पुट्टी आती है, वो सभी पेंट कंपनियों की आती है, डुलक्स की भी आती है, बर्जर की भी आती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एशियन की बात कर रहे हैं तो शायद एशियन की पुट्टी लगाना ज़्यादा उचित रहेगा, तभी हमें गारंटी में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। कंपनी कहती है कि यदि आप हमारा प्रोडक्ट लगाएंगे तो ही हम वारंटी पूरी देंगे। ठीक है, तो उन क्रैक्स को हम क्रैक फिलिंग से भर लेंगे। यदि क्रैक्स हमारे 3 mm तक के मोटे हैं तो उनको हम क्रैक फिलर से भर लेंगे। यदि उससे ज़्यादा मोटे हैं तो उनको हम पुट्टी और पीओपी की मदद से मरम्मत करेंगे। ठीक है, और यह सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी दीवार पे टूट फूट है या दरारें हैं वो हमने रिपेयर कर ली हैं। उसके बाद जब वह सूख जाए, उनका अपना सूखने का एक समय अंतराल होता है, हमें दीवार के ऊपर पुट्टी करनी है। पुट्टी कई प्रकार की आती है, एक वाटरप्रूफ पुट्टी भी आती है, ठीक है, एशियन पेंट की भी आती है, बाकी कंपनी की भी आती है। तो जो पुट्टी हमें मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाए, अच्छी तरह से मिल जाए, उस पुट्टी के हम उस बैग के ऊपर या डब्बे के ऊपर लिखे हुए गुणों को अच्छे से पढ़ के हम उस पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला कोट लगाने के बाद जो पुट्टी का सूखने का समय अंतराल होता है 12 से 14 घंटे का होता है, उसको हम सूखने देंगे। जब वह सूख जाएगा, हम अपने सरफेस पे एक कोट और पुट्टी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी दीवारों में कहीं इंडोलेसेंस तो नहीं है, कहीं कोई उभार, कहीं कोई ढलान तो नहीं है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, भले ही पुट्टी की मदद में। यदि उभार या दबाव ज़्यादा है तो हम थोड़ी सी पनिंग कर लेंगे, लेकिन बाहर यदि सरफेस आप पेंट कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर आपको पनिंग की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, आपको उसको पुट्टी में ही समतल करना है। ठीक है, आप 2 कोट पुट्टी लगाने के बाद जब पुट्टी अपनी सूख जाए, सूखने के बाद पुट्टी को हम किसी भी बारीक पार्टिकल के रेगमाल से अच्छे से घिसेंगे, साफ करेंगे।
साफ़ करने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी हमारी दीवार के ऊपर पुट्टी का कोई मोटे पार्टिकल्स या पुट्टी जैसे हमने की है तो जो टूल्स है, टूल्स के द्वारा कोई दरार या जॉइंट तो नहीं उभर के आ गया है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे। सरफेस को साफ़ करने के बाद हम उसके ऊपर एक कोट प्राइमर लगाएंगे। कौन सा प्राइमर? जो एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट का बेस कोट है। ठीक है दोस्तों, वो वाटरप्रूफ प्राइमर होता है। अपने अंदर उसके अंदर काफ़ी सारे गुण विद्वान होते हैं। अपने आप में एक वाटरप्रूफ कंपाउंड उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम दीवार के ऊपर अप्लाई करेंगे। दीवार पे अप्लाई करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम बेस कोट का जो पहला कोट लगाएंगे उसको 30% तक डाइल्यूट करेंगे। यानी कि 1 लीटर में हम 300 ml पानी मिलाएंगे, पहला कोट लगाएंगे। जो पहले कोट की कवरिंग आएगी वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई थी आपको, इसमें भी बता देता हूँ। वो करीब करीब आपकी 25 से 30 स्क्वायर फीट पर लीटर में कवरिंग आपको देखने को मिलेगी सिंगल कोट में। ठीक है, थोड़ी यदि हम डाइल्यूट कर लेंगे उसको 30% तक 40 से 50 स्क्वायर फीट की कवरिंग मिल जाएगी। ठीक है, उसको करने के बाद उसको सूखने देंगे। जो भी उसका सूखने का समय अंतराल है, वैसे सूखने का समय अंतराल जो है 4 से 6 घंटे का है। ठीक है, जब हमारा पहला कोट सूख जाएगा फिर हम इसी बेस कोट से बिना डाइल्यूट करे दूसरा कोट लगाएंगे। दीवार के ऊपर दूसरा कोट हमने लगा दिया, उसको भी सूखने दिया। वह जब सूख जाएगा उसका सूखने का समय अंतराल 4 से 6 घंटा है। ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे हमें उसको सूखने देना है प्रॉपर टेम्परेचर में। और उसके बाद अब हमारा सरफेस तैयार है टॉप कोट में हम अपने मनपसंद किसी भी शेड के साथ कलर करने के लिए। ठीक है, अब हम टॉप कोट का इस्तेमाल करेंगे और कम से कम हम इसको 40 से 50% तक डाइल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी दीवार पे इस पर अप्लाई करेंगे। यदि हम इसकी कवरेज की बात करें तो टॉप कोट में हमें सिंगल कोट करने पे करीब 100-110 स्क्वायर फीट की कवरिंग और 1 लीटर में डबल कोट करने पे 50 से 60 स्क्वायर फीट की कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी कवरिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट करने का जो है प्रक्रिया है वो अपनानी है। यह एक बिल्कुल सही प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आपके एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो तो आप कोशिश करें कि पेंट ना करें, पेंट को अवॉइड करें। टेम्परेचर हमेशा आपके एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए जब भी आप कोई भी लेटेक्स पेंट यानी कि वाटर बेस्ड पेंट अपनी दीवारों पर अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चर्चा में मैं आपको जो समझाने का प्रयत्न कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझता हूँ वह जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुँची है। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार की जानकारी और चाहते हैं, ठीक है, और आपको इस प्रकार की जानकारी लेना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपके यार दोस्त उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी चर्चा को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।